Hello bachcho, let's read this question, and the question says that if gx is equal to 3 into a raised to power x plus 7a square b minus 13ab square plus 9b raised to power y is a homogeneous expression in terms of a and b, then the values of x and y respectively are dash. Now let's see the options. Option A 2, 2, option B 2, 1, option C 3, 2 and option D 3, 3। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि gx जो है हमारे पास वो गिवन है 3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स प्लस 7 ए स्क्वायर बी माइनस 13 ab स्क्वायर प्लस 9b रेज टू पावर y। और ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ए और बी। तो हमें वैल्यूज बतानी है एक्स और वाई की क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट होमोजीनियस इक्वेशन जीनियस इक्वेशन or expression homogeneous expression contains more than one variable and power of degree of variables in each term is equal। तो हमारे पास होमोजीनियस एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो और जो डिग्री होती है हमारे पास हर एक वेरिएबल की हर एक टर्म में वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमें जो गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, gx गिवन है। तो gx क्या है हमारे पास 3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स प्लस 7a स्क्वायर बी माइनस 13ab स्क्वायर फिर है प्लस 9b रेज टू पावर वाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पावर होती है और जो या फिर हम कहें जो डिग्री होती है हर एक टर्म में वो हम जानते हैं इक्वल होती है होमोजीनियस में, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा है। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री देखें तो ए की क्या है 2 और बी की क्या है 1। तो यहाँ पर इस टर्म की हमारे पास डिग्री क्या है दोनों वेरिएबल की मिला के 2 + 1 3। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 माइनस 13ab स्क्वायर है। तो यहाँ पर a की डिग्री क्या है, a की हमारे पास डिग्री 1 है और b की 2 है। तो अगर हम देखें तो इस टर्म में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है, वो है 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हर एक टर्म होगी उसकी डिग्री क्या होगी 3, बिकॉज होमोजीनियस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म की जो डिग्री होती है वो इक्वल होती है यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3a रेज टू पावर x है केवल। तो अगर यहाँ पर 3a रेज टू पावर x है और b यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि x यहाँ पर क्या है, हमारा x यहाँ पर 3 है, बिकॉज हर एक टर्म की पावर क्या है यहाँ पर, या हर एक टर्म की डिग्री क्या है 3 है। इसी तरह y भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 9b रेज टू पावर y है और a नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो हम क्या कहेंगे कि y यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, बिकॉज हर एक टर्म यहाँ पर उसकी डिग्री क्या है 3 है। तो y भी 3 होगा, y भी क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x, y क्या होगा हमारे पास, x, y होगा यहाँ पर 3, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी 3, 3। तो यहाँ ये आएगा हमारे पास 3, 3। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।